3, 2, 1. We have ignition. आज दुनिया की नज़र है चंद्रयान 3 पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया था और कैसे चंद्रयान 1 की सफलता ने दुनिया को चौंका कर रख दिया। बात करते हैं चंद्रयान 1 की। 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज़ की खोज करता है जिसको देखकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज़ फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा फिर से मून पर मिशंस भेजे जाते हैं। इज़राइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप, रशिया के द्वारा भी लूनर मिशंस प्लान किए जाते हैं। तो ये तो बात थी चंद्रयान 1 की सफलता की। आइए अब जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ पर एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का रोवर होता जो चांद पर उतरता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो जाता है। इसरो इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। असल में विक्रम को फ़ोटोज़ लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन फ़ोटोज़ लेने के लिए वो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। इसी वजह विक्रम क्रैश लैंड कर गया। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे पूरी तरह फेलियर नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली हैं उन्हें इस नए विक्रम में फीड किया गया है ताकि लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड करी जा सके। अब चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना। यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर तो उसे सिर्फ 1 लूनर डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। 1 लूनर डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते की रात समझ लो। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। करीब -235 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। इसलिए लैंडिंग की प्लानिंग इस तरह की गई, जब चांद पर सूरज निकल रहा हो तब चंद्रयान 3 को 14 से 15 दिन का समय मिलेगा अपनी रिसर्च करने के लिए। चंद्रयान 3 के बाद हमारी स्पेस एजेंसी का अगला बड़ा प्लान है गगनयान, एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में ले जाया जा सके, जहां इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जा सकेगा और रोवर की जगह इंसान चांद की ज़मीन पर अपना कदम रखेंगे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। नासा के द्वारा आखिरी मून मिशन भेजा गया था
साल 1972 में। तब से लेके अब तक चांद पर किसी ने कदम नहीं रखा है। इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की ज़मीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। तब से लेकर अब तक दोस्तों ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। इन 50 सालों में कोई भी और इंसान चांद पर नहीं गया है। ये शायद से सबसे बड़ा प्रूफ है इस चीज़ का अपोलो प्रोग्राम कितना महंगा था। 4 लाख से ज़्यादा टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था और टोटल कॉस्ट तब पड़ी थी $24 बिलियन। नासा ने फिर से प्लान बनाया है लोगों को चांद पर भेजने का। इनका नया आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा का ये प्लान साल 2025-26 तक का है। एक बात तो पक्का कही जा सकती है कि इस दशक के ख़त्म होने से पहले हम दोबारा इंसानों को चांद पर देखेंगे।